यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 1 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु बता रहा है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 2000 साल पहले परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जब इंसान के रूप में इस धरती पर था, तब उसने अपने साथ रहने के लिए 12 चेलों को चुना था और नियुक्त किया था। ये 12 चेले दिन रात प्रभु के साथ रहा करते थे और वे परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे, परमेश्वर के कामों को देख रहे थे। क्योंकि प्रभु गांव गांव नगर नगर जाता था, वहाँ ये 12 लोग हमेशा उसके साथ रहते थे और वो देखते थे कि कैसे प्रभु लोगों को चंगा करता है, अंधे की आंखें खोलता है, गूंगे को बोलने की शक्ति देता है, लंगड़े को चलने की शक्ति देता है और मरे हुओं को भी जिंदा कर देता है। हालेलुया। ये परमेश्वर के काम, परमेश्वर का सामर्थ, अद्भुत सामर्थ चेले अपने आंखों से देख रहे थे। और साथ ही साथ प्रभु केवल अद्भुत काम नहीं दिखाता था, बल्कि वो परमेश्वर की बातें लोगों को सिखाता था। स्वर्ग के वचन, स्वर्ग की बातें। प्रभु ने एक बार कहा था कि मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जो मैंने वहाँ से सुन लिया है वही तुम्हें बता रहा हूँ। वो दुनिया की बातें नहीं बता रहा था, स्वर्ग की बातें बता रहा था। और इसीलिए चेलों का जीवन भी एक बड़े खुशी से, अद्भुत शांति से भरा हुआ था, क्योंकि दिन रात वे प्रभु के साथ रहते थे, परमेश्वर के कामों को देखते थे, परमेश्वर के वचनों को सुनते थे। पर इस बात से वे अनजान थे कि ये ऐसा ही हमेशा नहीं चलते रहेगा। हमारा प्रभु क्रूस पर मरने के लिए धरती पर आया है, उसको पकड़ा जाएगा, उसका छल हो जाएगा और आखिर उसको क्रूस पर मार दिया जाएगा। इस बात से वे अनजान थे और वो समय आया जब प्रभु को अपना बलिदान करना था। और प्रभु जानता था मेरे पकड़े जाने के बाद और मेरे बलिदान होने के बाद चेले बहुत भयभीत हो जाएंगे, डर जाएंगे, क्योंकि अब तक उनके मन में कोई भय नहीं था, कोई डर नहीं था। 3 साल लगातार दिन रात वे प्रभु के साथ थे और उन्होंने ऐसा एक जीवन देखा था जिसमें हार ही नहीं थी, दुख ही नहीं था, असफलता नहीं थी। प्रभु के सामने कोई दुष्ट आत्मा नहीं रुकता था, कोई बीमारी नहीं रुकती थी और कोई विरोधी भी नहीं रुकता था, क्योंकि प्रभु के जो भी विरोधी सामने आते थे, प्रभु उन्हें ऐसा जवाब देता था कि बार बार विरोधी भी फजित हो जाते थे, लज्जित हो जाते थे। तो चेलों ने एक सफलता का जीवन, खुशी का जीवन, विजय का जीवन देखा था। पर अभी प्रभु मर जाएगा और उसके बाद इनका साहस टूट जाएगा, डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे। ये सारी बात प्रभु पहले ही जानता था और इसीलिए जब प्रभु का बलिदान होने का समय नज़दीक आ गया, तब प्रभु अपने चेलों के मनों को तैयार कर रहा था। और तब का ये वचन है जब प्रभु उन्हें बोल रहा है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर भी विश्वास करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम समझ सकते हैं
जब हमारे घर की या हमारे एकदम करीबी व्यक्ति जब गुजर जाती है तब हमारा क्या हाल हो जाता है। करीबी व्यक्ति के गुजर जाने से कई सारे लोग इतने टूट जाते हैं कि महीने महीने वे हंस नहीं सकते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं सालों साल निराशा में चलते हैं। उनकी करीबी व्यक्ति जब गुजर जाती है पूरी तरीके से टूट जाते हैं। प्रभु के चेलों के बारे में देखा जाए तो उन्होंने प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ दिया था। अपना घर बार, काम धंधा, परिवार सब छोड़कर वे प्रभु के पीछे हो लिए थे। इसका मतलब हम जान सकते हैं कि ये लोग प्रभु से कितना प्रेम करते थे और प्रभु के ऊपर कितने निर्भर हो गए थे। तो जब भी प्रभु को पकड़ा गया, उसका छल हुआ और उनकी आंखों के सामने जब प्रभु क्रूस पर मरा, चेलों की हालत क्या हुई रहेगी। कैसा भयानक डर उनके मन में पैदा हुआ रहेगा। डर और साथ ही साथ बड़ा दुख। डर और दुख दोनों का एक भयानक सामना उनको करना पड़ा। और प्रभु उनको पहले ही बता रहा है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। प्रभु उनके मनों को तैयार कर रहा है। वे नहीं जानते प्रभु क्यों ऐसा बता रहा है, क्योंकि अभी वे व्याकुल नहीं है। जब प्रभु उनको ये बातें बता रहा था तब ये व्याकुल नहीं थे, दुख में नहीं थे, डरे हुए नहीं थे, पर वो समय आने वाला था और उसके पहले ही प्रभु उनके मनों को तैयार कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा है कि जब हमारे जीवन में बड़ी मुसीबत आती है, शैतान का बड़ा हमला हो जाता है, तब भी हमारा मन व्याकुल नहीं होना चाहिए। हम अपनी आत्मा में परेशान नहीं बनने चाहिए। हम अपनी आत्मा में अशांत नहीं बनना चाहिए। और इसीलिए उसकी सलाह ये है, परमेश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर भी विश्वास करो। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परेशान मत हो जाओ, अशांत मत हो जाओ। परमेश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर भी विश्वास करो। ये प्रभु की सलाह है। मन व्याकुल न हो जाए, इसलिए प्रभु बोल रहा है परमेश्वर पर विश्वास करो। क्यों परमेश्वर पर विश्वास करो? यदि आपके दिल में परमेश्वर के लिए विश्वास है तो मुसीबत के समय, संकट के घड़ी आप अपनी आत्मा में कहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, पर मेरा विश्वास है वो मुझसे प्रेम करता है और वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, वो मुझे नहीं त्यागेगा। बड़ा संकट, बड़ी मुसीबत, बड़ा दुख जीवन में जब ये आएगा और आपकी आत्मा को व्याकुल बनाने के लिए शैतान कोशिश करेगा, तब यदि आपकी आत्मा में परमेश्वर के लिए एक बड़ा विश्वास है तो आप कहेंगे कुछ भी हो जाए पर प्रभु मेरे साथ है। कितने सारे लोग जो प्रार्थना में आते हैं और उनके दिल में परमेश्वर के लिए एक अच्छा विश्वास पैदा हो जाता है, वे संकट के घड़ी डरते नहीं है। बीमारी का समय हो या बड़े मुसीबतों का समय हो, पर हमेशा वे कहते हैं प्रभु मुझे इससे बाहर निकालेगा, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे नहीं त्यागेगा। पर ये तब नहीं बता करते थे जब वे अंधकार में थे। अंधकार में जब लोग रहते हैं उनके दिलों में परमेश्वर के लिए विश्वास नहीं होता है, परमेश्वर पर भरोसा नहीं होता है। ज़बान से तो जरूर बोलते हैं कि हमारा परमेश्वर पर विश्वास है, पर सच्चा विश्वास नहीं होता है। इसीलिए मुसीबत के समय टूट जाते हैं, संकट के समय टूट जाते हैं। परमेश्वर के लोग संकट के समय टूट नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका भरोसा, उनका विश्वास मनुष्यों के ऊपर नहीं है, सोना चांदी के ऊपर नहीं है, पैसों के ऊपर नहीं है। उनका भरोसा और विश्वास जीवित परमेश्वर के ऊपर है, जो कभी बदलता नहीं है।
हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु चेलों को परमेश्वर के ऊपर और खुद के ऊपर विश्वास करने के लिए बता रहा है। वो और किसी मनुष्यों के बारे में या और किसी चीज़ों के बारे में नहीं बताता है। दुनिया में लोग इसीलिए पैसा इकट्ठा करते हैं कि वे कहते हैं मुसीबत के समय पैसा हमारे काम आ जाएगा। जितनी ज़रूरत है उतना पैसा मिलता है तो भी लोग कहते हैं और पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि कभी भी संकट आएगा, बीमारी आएगी, मुसीबत आएगी, तभी पैसा हमारे काम आ जाएगा। प्रभु ने चेलों को पैसा इकट्ठा करके रखने के लिए नहीं कहा कि मुसीबत के समय ये तुम्हारे काम आ जाएगा। कितने बार हम मनुष्यों के ऊपर भरोसा करते हैं और हमें लगता है मेरे संकट के समय ये मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, मेरा इस पर विश्वास है, ये मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। हम दुनिया की चीज़ों पर भरोसा करते हैं और मनुष्यों पर भरोसा करते हैं, पर ये सारा भरोसा व्यर्थ है। पैसा किसी को बचा नहीं सकता है, सोना चांदी किसी को बचा नहीं सकता है। बड़े बड़े अमीर लोग रास्ते से गुजरते समय दुर्घटना होकर ख़त्म हो जाते हैं। क्या पैसे ने बचाया उनको? क्या उनके सोना चांदी ने बचाया उनको? इतने अमीर थे, इतने अमीर थे कि उनकी अगली 10 पीढ़ियां भी बैठकर खाना खा सकती थी। रास्ते से गुजरते समय दुर्घटना हो गई, ख़त्म हो गया। बाइबल के सभोपदेशक किताब में लिखा गया है, मैंने धरती पर एक व्यर्थ बात देखी है। दुनिया में लोग बहुत कुछ परिश्रम उठाते हैं और बहुत जायदाद इकट्ठा करते हैं और दुनिया को छोड़कर निकल जाते हैं। जो उन्होंने इकट्ठा किया है वो किसी और ही का बन जाता है। जिसके लिए उन्होंने पसीना बहाया, जिसके लिए उन्होंने परिश्रम उठाया, इतना दर्द और परिश्रम उठाकर ये सारी प्रॉपर्टी को, जायदाद को इकट्ठा किया, उस सबों को पीछे छोड़कर निकल जाते हैं और उनका मालिक कोई और ही बन जाता है। हम दुनिया में खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ वापस जाते हैं। जब धरती पर हमारा जन्म हुआ तब हम खाली हाथ आए थे, ना गाड़ी लेकर आए थे, ना पैसा लाया था, ना सोना चांदी लाया था, कुछ नहीं लाया था, खाली हाथ आए थे। और जब हम यहाँ से वापस चले जाएंगे तब खाली हाथ ही जाएंगे। चाहे आपने अपना बैग भर के रखा होगा ना, तो भी ये अपने साथ नहीं आएगा। आपके हाथ में सोने की घड़ी भी रहेगी ना, वो भी इधर ही रहेगी। आप मरते समय घर वालों को बता के रखो मेरे सोने की घड़ी हाथ में पहना करो, कुछ नहीं हो जाएगा, यही रहेगी। हम खाली हाथ आए, खाली हाथ वापस जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पैसा किसी को नहीं बचाता है, सोना चांदी किसी को नहीं बचाता है। मनुष्य, उन पर भी भरोसा करना व्यर्थ बात है, व्यर्थ बात। परमेश्वर हमें मनुष्यों पर प्रेम करने के लिए कहता है। ये हमारा फर्ज है कि हमें दूसरे मनुष्यों के ऊपर प्रेम करना चाहिए, पर उन पर निर्भर नहीं होना चाहिए। इस पर मेरा भरोसा है, उस पर मेरा भरोसा है। मैं हमेशा कहती हूँ, कितने माँ बाप और ज़्यादातर माएँ ऐसी होती है कि अपना बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा करके उनका लालन पालन करती है और उसको बड़ा कर देती है। बेटियां होती है तो भी बेटियों के ऊपर भी नज़रअंदाज किया जाता है, क्योंकि लगता है बेटियां तो शादी करके निकल जाएगी, बेटा ही हमको संभालेगा। उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाता है, बेटे का ज़्यादा लाड़ प्यार किया जाता है। और माँ बाप सोचते हैं कि ये हमारे बुढ़ापे में हमारी देखभाल करेगा। जब ही माँ बाप बूढ़े बन जाते हैं तब बेटे की हालत ऐसी रहती है कि उसकी भी शादी हो गई, उसकी बीबी है, बच्चे हैं, और बाद में ऐसा होता है कि उसके बीबी को अपने सास ससुर बर्दाश्त नहीं होते हैं और फिर वो अपने पति को लेकर अलग रह जाती है। बूढ़े माँ बाप जिंदगी के अंतिम दिनों में अकेले रहते हैं।
रोते हैं, आंसू बहाते हैं और कहते हैं हमने बेटे के लिए अपनी ज़िंदगी बिताई और वो ही हमें छोड़कर गया। और उनके जीवन के अंत के दिनों में उन्हें सहारा किसका मिलता है? बस परमेश्वर का, और किसी का नहीं। हालेलुया। अपने प्रार्थना घर में आने वाली भी कई बूढ़ी बहनें हैं जिनके घर के सब लोग छोड़कर गए हैं, बच्चे छोड़कर गए, बहुएं छोड़कर गई, अकेले जीवन बिता रहे हैं। मनुष्य का सच्चा सहारा कौन है? बेटा है या परमेश्वर है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बेटे को सहारा समझकर कितनी बड़ी भूल कर दी है। मनुष्यों को हमारा सहारा समझकर और उन पर निर्भर होकर और उन पर भरोसा करके हमने जिंदगी में बड़ी भूल करके रखी है। हमारा सच्चा बाप परमेश्वर है जिसने हमें बनाया, जीवन दिया, और इसलिए यीशु कहता है तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर भी विश्वास करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस संसार में जहाँ हम रह रहे हैं, ये संसार अंधकार से भरा हुआ है। दिन रात शैतान हमारे पीछे पड़े रहता है और ज़्यादातर उनके पीछे पड़े रहता है जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, अंधकार का रास्ता छोड़ दिया है और पापों की क्षमा पाकर रोशनी के रास्ते से, प्रकाश के रास्ते से, अर्थात यीशु का हाथ पकड़कर स्वर्ग के रास्ते से चलना शुरू कर दिया है, उनके पीछे वो पड़ा रहता है। वो चाहता है हम डर जाए, वो चाहता है हम परेशान हो जाए, वो चाहता है हम दुखी हो जाए, निराश हो जाए और ये जो रास्ता हमने पकड़ लिया है ये छोड़ दे और वापस अंधकार में चले जाए ताकि हमारी आत्मा का विनाश हो जाए। और इसलिए वो दिन रात हमारे पीछे पड़े रहता है। पर यीशु हमें सलाह देता है तुम्हारा मन व्याकुल न हो। संकट आ जाएंगे, मुसीबतें आ जाएंगी, बीमारी आ जाएगी, शैतान आपको तरह तरह की ताड़ना देकर सताने की कोशिश करेगा, तो भी मत भूलो कोई तो है जो तुमसे प्रेम करता है, कोई तो है जो तुम्हें नहीं भूला है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, नहीं त्यागेगा, वो तुम्हें उस दुष्ट शैतान के हाथ से बाहर निकालेगा। जब तक संकट का समय रहेगा, मुसीबत का समय रहेगा, प्रभु आपके साथ रहेगा। आपको कई बार ऐसा महसूस होगा कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ, पर सच्चाई में आप अकेले नहीं हैं। यदि आप विश्वास का सफ़र कर रहे हैं तो परमेश्वर आपके साथ है, उसका ध्यान आपके ऊपर है, उसकी आंखें आपके ऊपर लगी हुई है, वो नहीं छोड़ेगा, नहीं त्यागेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब तक प्रभु यीशु चेलों के साथ शरीर रूप में था, चेले बड़े खुश थे। प्रभु का निकल जाना वो समय नज़दीक आ गया था और जब प्रभु उनसे दूर हो जाएगा, चेलों का मन डर से भर जाएगा, दुख से भर जाएगा। प्रभु सलाह दे रहा है परमेश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर भी विश्वास करो। यीशु ने दोनों बातें बताई है। हमें अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर भी विश्वास करना चाहिए और मनुष्य रूप में आए हुए परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर भी विश्वास करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के पास जाने वाला रास्ता यीशु है। बिना यीशु कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और हम सब पापी हैं। पवित्र परमेश्वर के पास जाकर उसका प्रेम लेने के हम लायक ही नहीं है, क्योंकि वो पवित्र है, हम पापी है, तो हम सीधा उसके पास नहीं जा सकते हैं। इसीलिए हमें प्रभु यीशु की ज़रूरत है।
यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, उसके बारे में बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर का प्रतिरूप है। और यीशु ने साफ कहा है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, मतलब यीशु ही यहोवा है जो मनुष्य का रूप लेकर आया था। यीशु कौन है? यहोवा का वो रूप है जो मनुष्य रूप धारण करके धरती पर आया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए प्रभु यीशु कहता है, परमेश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर भी विश्वास करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये दुनिया के अंत की घड़ी है और मैं बहुत बार बताती हूँ, जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि अंत के समय में विश्वास का त्याग धरती पर हो जाएगा। लोगों के दिल में परमेश्वर के लिए विश्वास नहीं रहेगा। आज लोग किससे प्रेम करते हैं? मोबाइल से प्रेम करते हैं, टीवी से प्रेम करते हैं, कार, गाड़ी, बंगला, ज़मीन, जायदाद, उनसे प्रेम करते हैं। भरोसा इन्हीं सारी बातों के ऊपर रखा है और परमेश्वर के लिए विश्वास खत्म होते जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितनों का विश्वास परमेश्वर के लिए खत्म होते जाएगा वे खतरे की हालत में पहुँचेंगे। पर हम सब आशीषित लोग हैं। परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है और चुना है कि हम अविश्वास में नहीं बल्कि विश्वास में बढ़ते जाए और विश्वास में बढ़ते जाने के कारण हमारा जीवन स्वर्ग की आशीषों से भर जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कल अपने दहानू के प्रार्थना घर में एक भाई ने गवाही दी। उन्होंने कहा कि 1 साल पहले किसी मनुष्य के पास उन्होंने काम किया हुआ था, शायद वो बिल्डर थे या ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्टर थे, और उनका 20,000 रुपया देना बाकी था। वह व्यक्ति इनका पैसा नहीं लौटा रहा था। ये भाई बार बार उनको फ़ोन कर रहे थे, पूछ रहे थे और वो देने के लिए तैयार ही नहीं होते थे। कितना महीना? पूरा 1 साल। 1 साल ये भाई परेशान थे और उन्होंने अपना एक छोटा धंधा शुरू किया, पर उनके पास पैसे की कमी होने के कारण वो धंधा भी वो ठीक से नहीं कर पा रहे थे। 1 साल इतने टेंशन में वो जीवन बिता रहे थे। किसी ने उनको प्रार्थना घर के बारे में बताया। वे कहते हैं, मैं यहाँ पहली बार प्रार्थना में आया शनिवार के दिन और मैंने विनती लिखकर पेटी में डाल दिया कि वो व्यक्ति जो 1 साल से मेरा पैसा नहीं दे रहा है वो मुझे वापस दे दे। और वो बड़े खुशी से बोल रहा था, मैंने शनिवार को विनती लिखकर डाला और सोमवार को उन्होंने सामने से फ़ोन कर दिया, आ जाओ मैं तुम्हारा पूरा पैसा वापस देता हूँ। हालेलुया। ये भाई हंस हंस कर बता रहे थे कि बड़ा मुझे आश्चर्य लगा, ऐसा कैसा हो गया। 1 साल में उसके पीछे पड़ा था और वो मेरा पैसा लौटा नहीं रहा था। मैं यहाँ पहली बार शनिवार को आ गया, मैंने विनती लिखकर डाल ही दिया और 2 दिन के बाद सोमवार को उसका सामने से फ़ोन आ गया और उस व्यक्ति ने मेरे सारे पैसे लौटा दिए। इतने पैसे आने के बाद ये भाई कहते हैं, मैंने वो पूरा 20,000 रुपया मेरे बाइबल के अंदर रख दिया। मेरे औरत को कह दिया कि वो आदमी ने इतना इतना पैसा वापस कर दिया है, पर अभी ये पैसा इस्तेमाल नहीं करना है। पहला मैं दोबारा शनिवार को जाऊंगा, परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर को दे दूंगा, बाद में ही इस पैसे का हमें इस्तेमाल करना है। हालेलुया। फिर आकर उन्होंने पैसा दान कर दिया और जो बाकी पैसा था उसमें से उनको धंधा चलाने के लिए जो भी सामान चाहिए था, जो भी ज़रूरती बातें थी, वो सारे लाई। और वो कहते, अभी हमारा धंधा भी इतना अच्छे से चल रहा है, मेरा दिल बहुत खुशी से भर गया है। हालेलुया, हालेलुया। बड़े खुशी से वो भाई गवाही दे रहे थे। पर ये हुआ कैसे?
मेरे प्यारे भाई और बहनों, दुनिया अविश्वास में बढ़ रही है, अविश्वास, परमेश्वर के लिए अविश्वास, और इसीलिए वहाँ खुदकुशी हो रही है। इसीलिए वहाँ लोग निराशा में बढ़ते जा रहे हैं, दुख में बढ़ते जा रहे हैं, और ऊपर ऊपर से ऐसा नजर आता है कि उनका सब अच्छा चल रहा है, अंदर पूरे खोखले बनते जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के लिए विश्वास नहीं है। और जितने सारे लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके बारे में तो ऐसा है कि उनके पास गाड़ी नहीं होगी, बंगला नहीं होगा, पर उनके दिल में स्वर्ग की शांति होती है, स्वर्ग की खुशी होती है, और जो उनके पास है उसी में वे तृप्त हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मुसीबत आने पर वो डरते नहीं है, संकट आने पर वो डरते नहीं है, उनका धीरज खत्म नहीं होता है, क्योंकि वे जानते हैं हम परमेश्वर के बच्चे हैं, वो हमारा बाप है। तो संकट के घड़ी, मुसीबत के घड़ी, बीमारी के समय भी वो हमें नहीं छोड़ेगा, नहीं त्यागेगा। जब तक संकट का समय चल रहा है वो हमारे साथ रहेगा, और जब ये समय ख़त्म हो जाएगा वो हमें इस दुख से बाहर निकालेगा और आशीषों से भर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। लोग दुख में जीवन बिता रहे हैं, पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु हमें सलाह दे रहा है, परमेश्वर पर विश्वास करो। आज जितने सारे लोग, जितने सारे भाई बहन आप इस वचन को सुन रहे हैं, आप में से कितने सारे लोगों के जीवन में एक बड़ा बोझ हो सकता है। जब भी आप यहाँ आकर बैठे, आप प्रभु से बातें कर रहे होगे, प्रभु मेरे इस बोझ को कब हटाएगा, मेरे इस दुख को कब निकालेगा, मेरे इस समस्या को कब निकालेगा। कल एक बहुत खूबसूरत गवाही आई। एक जवान बहन थी, उसको कई दिनों से आंखों से धुंधला दिखाई दे रहा था, इतना धुंधला कि उसको नज़दीक के लोगों का चेहरा भी साफ नहीं दिखता था, और दूर का तो बिल्कुल नहीं नज़र आता था। ये जब कल वहाँ प्रार्थना में आई, तब वो मन में बोल रही थी, आज मैं यहाँ से ठीक होकर ही जाऊँगी, मेरा विश्वास है आज प्रभु मुझे खाली हाथ नहीं भेजेगा। वो स्टेज के थोड़े से ही दूरी पे बैठी हुई थी। उसने कहा कि जब इस सिस्टर प्रवचन के लिए आई, मुझे उनका चेहरा भी नहीं दिखाई दे रहा था, इतना धुंधला कि चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा था, दूर का तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था, पर वो अपने कैमरा के आसपास कहीं बैठी हुई थी। उसने कहा सिस्टर का चेहरा भी नहीं दिखाई दे रहा था। प्रवचन हो गया, प्रार्थना शुरू हो गई, और जब चंगाई के लिए बीमार भाग पर हाथ रखने के लिए बताया गया, उसने अपने आँखों के ऊपर हाथ रखा और मन में बोल रही थी, आज प्रभु मुझे ठीक करेगा, आज प्रभु मुझे ठीक करेगा, मेरा विश्वास है आज प्रभु मुझे ठीक करेगा। वो अपने आँखों पे हाथ रख के अंदर ही अंदर अपने विश्वास को बोल रही थी। और उसने कहा पूरी प्रार्थना हुई तब तक मैंने आंखें नहीं खोली, जैसे ही प्रार्थना खत्म हो गई मैंने आंखें खोली, मुझे सिस्टर का चेहरा साफ दिखाई देने लगा। और इतना ही नहीं, दूर का भी अभी साफ दिखाई देने लगा है। जब मंच पे गवाही चल रही थी, हमारे भाई ने पूछा, अब वहाँ का हॉल अपना इससे भी थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो एकदम अंत में क्या रखा है? वो कहते खाना खाने की प्लेट रखी है और अचार रखा है, मुझे साफ दिखाई दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं वहाँ बैठी थी, मैं भी ठीक से देख रही थी, सचमुच आचर ही है कि उसको और कुछ दिखाई दे रहा है। मुझे तो थोड़ा गौर से देखना पड़ा, पर उसने फटाक से बता दिया, आचार की बरनी रखी हुई है और खाने की प्लेट रखी हुई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो उस पर विश्वास करते हैं उनको वो कभी भी खाली हाथ नहीं रखता है। बाइबल कहती है उस पर विश्वास करने वालों को और उसको ढूंढने वालों को वो प्रतिफल देता है। वो ऐसा परमेश्वर है जो उस पर विश्वास करने वालों को प्रतिफल देता है, खाली हाथ नहीं रखता। हालेलुया, हालेलुया। यदि विश्वास नहीं है तो आपके दिल का कब्जा डर ले लेगा और आप डर में बढ़ते जाओगे। ये डर आपने तब ज़्यादा देखा होगा जब कोरोना का समय चल रहा था,
चारों ओर डर डर और डर था। बीमारी तो थी पर बीमारी से ज़्यादा डर था। किसी को बीमारी हुई भी नहीं पर डर के कारण मरते जा रहे थे। प्रभु कहता है परमेश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर भी विश्वास करो। कोरोना के समय एक अपने भाई ने गवाही दी थी, अपने वॉलंटियर भाई है, उनको भी कोरोना हुआ था, उनको अस्पताल में भर्ती किया गया था और वो कहते हैं कि मेरे आसपास कितने सारे लोग मरते जा रहे थे पर मेरे मन में ज़रा भी डर नहीं आया। मुझे सुनकर बड़ी खुशी हो गई क्योंकि लोग एक मौत डरते देखते हैं तो ख़त्म हो जाते हैं। अरे इसका ऐसा हो गया तो मेरा भी हो जाएगा, इसके साथ ऐसा हुआ तो मेरा भी हो जाएगा। पर ये भाई कहते मेरे आसपास इतनी सारे लाशें हो रही थी, लोगों को मर रहे थे, उठाया जा रहा था, मैं देख रहा था पर मुझे डर नहीं हो रहा था। मैं प्रवचन सुन रहा था, प्रार्थना कर रहा था, गाना गा रहा था और मुझे भरोसा था मेरा प्रभु मुझे इससे बाहर निकालेगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। और सचमुच उसके विश्वास के अनुसार परमेश्वर ने उनको चंगा किया और इस मंच पर खड़ा किया गवाही देने के लिए। यीशु कहता है परमेश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर भी विश्वास करो। दुनिया में कठिन समय आ रहा है, आप हर दिन बुरी बुरी बातें सुनते जाओगे। बुरी बातें, आपके मन का कब्जा डर ने नहीं लेना चाहिए, इसीलिए संभालो। एक बार डर आपके मन में आ गया, इसका मतलब शैतान का काम शुरू हो गया और ये बढ़ते जाएगा और ये शैतान आपको पूरी तरह से नष्ट कर देगा। डर नहीं होना चाहिए। जब हमारे जीवन में कोई बुरी घटना होती है, हमें दुख होता है, वो ठीक है, पर इस दुख में ज़्यादा समय रहना भी नहीं चाहिए। हमें इस बात का भरोसा होना चाहिए कि परमेश्वर मुझ पर प्रेम करता है, वो मेरे लिए जो भी करता है मेरे भलाई के लिए करता है, मेरे अच्छाई के लिए करता है। यदि उसने ये चीज़ मेरे साथ होने दी, इसका मतलब उसने मेरा भला देखा है। ये घटना को उसने होने दिया, इसका मतलब उसने मेरे लिए कुछ तो भला सोचा है, क्योंकि वो मेरा बाप है, मैं उसकी बेटी हूँ, मैं उसका बेटा हूँ, तो वो मेरा नुकसान कभी होने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि एक बाप अपने बेटे को छड़ी मारता है, उसका नुकसान करने के लिए नहीं बल्कि उसके भलाई के लिए। आपके जीवन में जब कोई बुरी घटना होती है और शैतान आपको कहता है देख क्या फ़ायदा हुआ इतना विश्वास करके, इतनी प्रार्थना करके, इतना बाइबल पढ़ के, इतना प्रार्थना में जाकर फ़ायदा क्या हुआ, ऐसा जब शैतान आपको बताएगा तब उससे कहना हे दुष्ट शैतान चुप रहना, मुझे विश्वास है मेरा प्रभु जो भी करता है भला करता है, भला करता है और भला ही करता है, चाहे कुछ भी हो जाए। बाइबल कहती है पर्वत भी निकल जाएंगे, पहाड़ भी ढल जाएंगे, पर हमारे परमेश्वर की दया कभी खत्म नहीं हो जाएगी, उसका प्रेम कभी खत्म नहीं हो जाएगा, उसका प्रेम सनातन है, सदा का है, हमेशा बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस घड़ी भी आप बड़े दुख से या बीमारी से या संकट से गुजर रहे होंगे तो भी डरना नहीं, परमेश्वर पर विश्वास करो। यीशु का क्रूस ये परमेश्वर के प्रेम का सबसे बड़ा सबूत है कि हम जैसे पापियों को बचाने के लिए परमेश्वर इंसान बना, हमारे पापों का बोझ लेकर उसने क्रूस पर बलिदान किया, उसने अपना लहू बहाया और हमें बचाया। प्रभु का क्रूस का बलिदान और उस क्रूस पर से बहने वाला पवित्र लहू इस बात का सबूत देता है कि परमेश्वर का प्रेम सबसे बड़ा है, उसका प्रेम सबसे महान है। और यदि उसने अपना प्राण देकर हमको बचाया है तो क्या वो हमें बीमारी से नहीं बचाएगा, संकट से नहीं बचाएगा, मुसीबतों से नहीं बचाएगा। बाइबल कहती है कि जिसने अपने इकलौते पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा बल्कि हमारे लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें सब कुछ क्यों नहीं देगा।
यदि उसने अपना पुत्र दे दिया, अपने पुत्र का बलिदान होने दिया, तो वो हमें उसके साथ और सब कुछ कैसा नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास में बढ़ते जाओ। संकट के समय, मुसीबत के समय, बीमारी के समय भी विश्वास में बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। आप जितने विश्वास में मजबूत होते जाएंगे, उतना शैतान हारते जाएगा। आप निराशा में, दुख में, डर में नहीं रह जाओगे, बल्कि प्रभु आपको इससे बाहर निकालेगा, आपका जीवन आशीषों से भर देगा। और आपके विश्वास ही के कारण धरती का जीवन खत्म होने के बाद एक दिन हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे और हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।